श्री जनक जी ने बंदी जनों को निर्देश दिया, जाओ जाकर मेरी प्रतिज्ञा को सुनाओ। महाराज बंदी जन आए और भगवान श्री जनक जी महाराज के प्रण को प्रतिज्ञा को सभा के बीच में रखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले बंदी बचन सुना हो सका को सुनाया। दीप दीप से पधारे हुए बलशाली राजा ध्यान से सुनो, ये जो धनुष रखा है ये भगवान शिव का पिनाक धनुष है, चंद्रमा की भांत है, राहु की भांत है। आपकी भुजाओं का बल चंद्रमा की भांत है। राहु जब चंद्रमा के पास जाता है तो कितना त्रास देता है, और चंद्रमा अगर राहु के पास आ जाए तो क्या दुर्गति होगी। ये वही पिनाक धनुष है जिसको रावण और बाणासुर तिलमात्र भी नहीं हिला पाए। आज इस सभा में जो इस धनुष का भंजन करेगा, सियाजू उसी के गले में वरमाला डाल देगा। जैसे बंदी जनों ने सुनाया, जनक जी ने कहा ये बता रहा है कि डरा रहा है। कोई नहीं हिला पाया, इसका मतलब कुछ लोग तो सुन के चले जाएंगे, जब कोई हिला ही नहीं पाए तो हम काहे फटफड़ाएं। तो पता नहीं ये सुना रहा है कि डरा रहा है। भगवान शिव का पिनाक धनुष, ये धनुष महाराज निमि के पुत्र देवराज को मिला था। केवल धनुष ही मिला है, बाण नहीं मिला, क्योंकि ये धनुष चलाने के लिए नहीं, टूटने के लिए ही दिया गया था। मन रूपी धनुष पर अगर अपनी इच्छाओं का बाण चलाओगे तहस नहस हो जाएगा। और धनुष इस समय अहंकार का प्रतीक है। अहंकार टूटने के बाद ही भक्ति भगवान का मिलन होगा। इसलिए शंकर भगवान ने धनुष को तोड़ने के लिए ही दिया है, केवल तोड़ने के लिए। क्यों? जब तक अहंकार नहीं टूटेगा तब तक भक्ति और भगवान का परिणय होने वाला नहीं है। बंदी जनों ने निर्देश दिया, जैसे बंदी जनों ने सुनाया, 10,000 राजा थे, सुन करके तिलमिला गए। हम उठाएंगे, हाँ। कुछ लोग तो खड़े हुए, धोती उती टाइट किया, पटका बांधा जोर से, पगड़ी सीधी करी। क्यों? हम तोड़ेंगे, और कहीं उसको तोड़ने के चक्कर में छूट न जावे, इसलिए धोती पहले कंप्लीट कर लिया। पहुंचे, जा रहे अभिमान के साथ, अपने इष्ट की प्रार्थना कर रहे, प्रभु कृपा करिएगा, धनुषवा हम ही से टूटे। 10,000 राजा हैं, एक उठा कह रहा धनुष हमसे टूटे। 9,999 भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, इससे तो बिल्कुल नहीं टूटना चाहिए। अब बताओ भगवान केकर सुने हो? एक की सुने कि 9,999 की सुने है? तो जहां ऊंट ज्यादा पड़ेगा सरकार उसी की बनेगी। मैं राम जनकपुर की बात करूं, आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा। हाँ, मैं जनकपुर की बात करूं। पहुंचे, एक बार प्रेम से कहेंगे जय सिया राम, जरा जोर से कहिए जय सिया राम, जय श्री राम। भगवान श्री राम सभा में बैठे हैं, राजा उठे, बड़े तिलमिला कर जा रहे हैं, 56 इंच का सीना करके, हमसे टूट जाएगा। गए अहंकार में, धनुष को देखा चाहिए, ये तो बाएं हाथ का खेल है। पहले खड़े भये, और खड़े भये तो उंगली लगाए कि उंगली से उठ जाएगा, हल्का होगा। जब उंगली से नहीं उठा तो दोनों हाथ लगाए, खड़े होकर, बैठकर, लेटकर, सब प्रकार से प्रयत्न किया, लेकिन किसी भी प्रकार से धनुष उठना तो दूर, तिलमात्र भी हिला ही। डगहि न शंभु शरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे।
जिस प्रकार से कामी पुरुष के वचन को सुनकर के सती का मन डोलता नहीं, उसी प्रकार से राजा नाना प्रकार का प्रयत्न किए, लेकिन भगवान शंकर का पिनाक धनुष तिल मात्र भी हिला नहीं। सभा में बैठे राजा सब सोच रहे हैं, तो जो आया था उठाने का प्रयास किया था, पसीना पसीना हो गया, जा रहा है। उधर से एक लोग ऐसे करे चले आ रहे हैं, तो जो लौट कर जा रहा है वो धीरे से कर जा जा जा, पता चली अभी वहां जाओगे तो सारी सेखी निकल जाएगी, जाओ जाओ जाओ, पहुंचाओ। सबने बहुत प्रयास किया। बाबा कहते भूप साहस एक ही बार, 10,000 राजा हैं, सबको एक ही बार मौका मिला है कि जाइए, जितना बल है दिखा लीजिए। कोई लेट कर प्रयत्न करा, कोई बैठ कर, कोई खड़े होकर, कोई दोनों हाथ से, कोई घसीट कर, कोई जैसे तैसे सब प्रकार से प्रयत्न करे, लेकिन किसी से हिला नहीं। तो बाबा कहते भूप साहस 10 एक ही बार, 10,000 राजा एक ही बार में उठ गए। बोले दिमाग खराब है, तुम लोग 10,000 हो और सीता जी तो एक हैं। बोले चिंता मत करो, टेंशन नहीं लेने का। क्यों? वैसे तो टूटेगा नहीं। अब अगर टूट गया धनुष, तो धनुष टूटने के बाद 10,000 राजा मिलकर के युद्ध करेंगे। जो मरी जाएगा मरी जाएगा, जो बचा रहेगा उसी से बियाह हो जाएगा। बताओ, शादी होने के पहले मार काट है। 10,000 राजा उठे, बहुत प्रयत्न किया, लेकिन धनुष नहीं उठ रहा है। जब जनक जी महाराज ने देखा, सोचने लगे जिससे धनुष उठना है वो अपनी जगह बैठे हैं, और जिससे धनुष उठेगा नहीं वो अपनी जगह बैठ नहीं रहे हैं, तीर मिलाकर खड़े हो रहे हैं। अब महाराज जनक जी ने सोचा ऐसे काम नहीं चलेगा, तनिक मामला टाइट किया जाए। राम जी कौन है? तो पता चला रघुपत कीरत विमल पताका। राम जी अयोध्या के रघुवंश की पताका है, ध्वजा है, झंडा है। जनक जी ने सोचा राम रूपी झंडे को खड़ा करने के लिए लक्ष्मण रूपी डंडा खड़ा करना पड़ेगा, और लक्ष्मण रूपी डंडे को खड़ा करने के लिए थोड़ा अभिनय करना पड़ेगा। तो जनक जी हृदय में प्रीत भरे, प्रेम है खूब, लेकिन बाहर से क्रोध की अभिनय कर रहे हैं। जनक जी ने देखा कि बहुत प्रकार से राजा बैठे हुए हैं। जनक जी महाराज ने कहा सावधान, जितने भी यहाँ पर रथी महारथी राजा बैठे हुए हैं, मैंने किसी को बुलाया नहीं, आप सबने मेरी प्रतिज्ञा सुनकर के यहाँ पर आए हैं। सियाजू की तरफ देखिए, ये वो कीर्ति है जो वर्ण करने लायक है, लेकिन आज मुझे पता चल गया पूरी पृथ्वी वीरों से खाली है। आज के बाद कोई अपने आप को वीर नहीं कहेगा। जैसे इतना सुना, लक्ष्मण जी महाराज तिलमिला उठे, लेकिन फिर कंट्रोल कर लिया। क्यों? गुरु जी बैठे हैं, भैया बैठे हैं, इनको बोलना होगा तो बोलेंगे, है? जैसे तैसे अपने क्रोध को पी गए। जनक जी ने देखा कुछ असर हो रहा है कि नहीं लक्ष्मण जी पर, तिल मिलाए, फिर साइलेंट हो गए। जनक जी को लगा थोड़ा एक पावर और बढ़ाया जाए, एक डोज और बढ़ाया जाए। जनक जी महाराज ने कहा तजहु आस निज निज गृह जाऊं, लिखा नबीदी बैरे ही विवाहु। क्या मुंह लटका कर बैठो, जाओ अपने अपने घर। आज मुझे पता चल गया विधाता ने मेरी पुत्री के भाग्य में विवाह का योग नहीं लिखा, जाइए यहाँ से। जैसे लक्ष्मण जी महाराज ने ये सुना, माँ खेल कनकुटली वैभव में लक्ष्मण जी महाराज की भ्रुकुटी तिरछी हो गई, रोम रोम फड़फड़ाने लगे, उठकर खड़े हो गए। एक चरण के अंगूठे से पृथ्वी को दबा लिया। सावधान, जिस सभा में रघुवंश का एक भी बालक बैठा हो, ऐसी बातें शोभा नहीं देती, और इस सभा में तो रघुकुल के वंश मणि दिवाकर भगवान श्री राम बैठे हैं, ये बातें शोभा नहीं देती। जनक जी महाराज, लक्ष्मण जी महाराज तिलमिला कर खड़े हुए, सभा में बैठे सवरे राजा को देखा, जनक जी को देखकर बोल पड़े, कही जनक जैसे अनुचित बानी, कही जनक जैसे अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, सुनहु भान कुल पंकज भानु, सुनहु भान कुल पंकज भानु, कहूँ स्वभाव न कछु
स्वभाविन कछि अभिमानो जब तुम्हारे अनुशासन पावो जो एक ही बार में शासन पावो कंदक यूं ब्रह्मांड उठावो कंदक पूरे ब्रह्मांड को उठा लूंगा कंदक यूं ब्रह्मांड उठाओ काचे घट जिमिटारो फोड़ी काचे घट जिमिदारो फोड़ी तकौ मेरु मूलक जिम सको मेर मूलक जिम तोड़ी कमल नाल जिम चाप चढ़ावो 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 जो जन सत प्रमाण लय थावो जो जन सत प्रमाण लई धावो जो जन सत प्रमाण लई धावो जनक जी के वचन को सुन करके मां के लकड़ी कुटड़ी भई भव में लक्ष्मण जी मां की भुकटी तिरछी हो गई क्रोध की अग्नि में जलते हुए जनक जी बोल पड़े कहीं जनक जस अनुचित वाणी आपने शब्दों की मर्यादा को तोड़ा है भगवान श्री राम बैठे हैं मैं लक्ष्मण राम जी का छोटा भाई लक्ष्मण जब तुम्हारा अनुशासन पाऊं एक बार भैया की आज्ञा मिल जाए धनुष क्या है कंद्र की यूं ब्रह्मांड उठाऊं पूरे ब्रह्मांड को उठाऊंगा ही नहीं काचे घट जिमिदारो फोड़ी जिस प्रकार से खेल खेल में बरसात के समय बच्चे कमल के डंठल को पकड़ करके रौंद देते हैं उसी प्रकार से धनुष को खंड खंड कर दूंगा और केवल धनुष उठाऊंगा ही नहीं जो जन सत प्रमाण लय धावो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करूंगा और ऐसा ना करूं तो कहते हैं तोड़ो छत्रक जिमी तवे प्रताप बलना जो न करो प्रभु पद शपथ कर न धरो धनो लक्ष्मण जी महाराज कहते अगर ऐसा ना करूं तो आपके चरणों की सौगंध आज के बाद लक्ष्मण अपने हाथ में धनुष बाण धारण नहीं करेगा लक्ष्मण जी के वचन को सुना लखन सकोप वचन जे बोले जगमगाहि महि दिग्गज डोले लक्ष्मण जी के वचन को सुनकर पृथ्वी कांप गई राजा डर गए विश्वामित्र जी ने कहा वाह चेला वाह एक नंबर का काम किया भाई लक्ष्मण जी की गर्जना को सुना लक्ष्मण जी बोलते बोलते धनुष के पास पहुंच गए लक्ष्मण जी ने राम जी ने सोचा मामला हाथ से निकलने वाला है तुरंत राम जी ने कहा कीप साइलेंट डोंट टॉक प्लीज सिट डाउन माय डियर कम हियर लक्ष्मण जी की तरफ देखा राम जी ने बाबा कहते हैं शयन ही रघुपति लखन प्रेम समेत निकट बैठ जाओ प्रेम समेत लखट बैठा विश्वामित्र समय शुभ जाने विश्वामित्र समय शुभ जाने बोले अति स्नेह मैं बानी बोले अति गुरुदेव ने आज्ञा प्रदान करी क्या उठा हो राम जाओ भव चापा उठही राम भने जाओ भव चाप उठही राम भने जाओ भव चाप लेट हुतात जनक परितापा मेट हुतात जनक परिताप हाँ मेट हुतात जनक परिताप लक्ष्मण जी के वचन को सुनकर लखन सकोप वचन जय बोले डगमगाहि महि दिग्गज पूरी पृथ्वी कांप गई जनक जी महाराज हर्षित हो गए विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए किसी ने कहा अरे छोटका जब ऐसा कर सकता है तो बड़का का करी एक ने कहा भाई लक्ष्मण जी के बोलने से पृथ्वी कांप गई लक्ष्मण जी ने कहा पृथ्वी कांप गई राजा कांप गए लेकिन जिसको कांपना था वो हिले तक नहीं जिनको उठाने के लिए पृथ्वी कंपाई वो हमको भी बुला लिए राम जी ने सोचा इतना जोर जोर से बोल रहा है धनुष तक पहुंच गया है कहीं तोड़ न देवे तोड़ देवेगा तो हमारा मामला खराब हो जाएगा भाई इसलिए राम जी ने निकट बिठाया गुरुदेव भगवान ने राम जी को आज्ञा प्रदान करी उठो राम
भंजो भव चापा। लक्ष्मण विश्वामित्र जी कहते उठो राम, और धनुष को इतने खंड खंड में कर दीजिए कि जनक जी महाराज जुड़वाना चाहे तो उनको कारीगर मिलने वाला ना हो। राम जी उठे, गुरहि प्रणाम मन ही मन कीना। राम जी ने गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया। देखिए धनुष यज्ञ की जो रचना है उसको 3 संत ने किया है। अयोध्या में बैठे वशिष्ठ भगवान, बक्सर में रहे विश्वामित्र जी, और मिथिला में विराजमान सतानंद जी। इन्हें 3 महात्मा की भूमिका है। तो राम जी उठे, गुरहि प्रणाम मन ही मन कीना, गुरुदेव को प्रणाम किया। किसको? वशिष्ठ भगवान को। वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। प्रणाम करके जाने लगे राम जी। जनक जी महाराज सोचे चलो कम से कम प्रभु उठे तो सही। सुनैना जी ने बगल में बैठी सखी को देखा, दासी को देखा, कहा कोई समझाइए महाराज को क्या कर रहे हैं। मान सरोवर में भ्रमण करने वाले हंस के पीठ पर मदराचल पर्वत रखने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समझाइए कोई इनको। तब सखी ने सुनैना जी को समझाया, महारानी चिंता मत करिए, मतवाले हाथी को छोटा सा अंकुश अपने वश में कर लेता है। छोटा सा मंत्र ब्रह्मा विष्णु महेश को त्रिदेव को अपने वश में कर लेता है। छोटा सा सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। इसलिए आप इन्हें छोटा न समझें, इनमें सब गुण है, धैर्य रखें। सगरे मिथिला के जितने देवत नर नारी हैं सब अपने इष्ट और पितर को प्रणाम करके याद करके कहते हैं, हे इष्ट देवता ये धनुष राम जी से उठ जाए। राम जी ने सीता जी की तरफ देखा, देवी जी आज्ञा है। लक्ष्मण जी ने कहा, सीता जी ने कहा, कब से इसकी प्रतीक्षा कर रही हूँ प्रभु, अभी भी आप आज्ञा पूछ रहे हैं। सीता जी ने लक्ष्मण श्री गणेश भगवान से प्रार्थना करी, हे विनायक हे गजानन, जिस प्रकार आप मूषक पर बैठने से पूर्व अपनी गुरुता को भार को कम कर लेते हैं, उसी प्रकार से मेरे रघुनाथ जी जा रहे हैं, इस धनुष के भार को कम कर दीजिए। श्री गणेश भगवान ने कहा, किशोरी जी मैं भार तो कम कर दूं, लेकिन उस भार को रखूं कहाँ। सीता जी ने कहा, जितने राजा बैठे सबके कपार पर लाद दीजिए, सब फ्री हैं, सबके सर पर रख दीजिए, थोड़ा लोड में आ जाएगा भाई। राम जी पहुंचे हैं, बाबा कहते हैं गुरहि प्रणाम मन ही मन कीना। गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया ततु प्रांतम। राम जी धनुष के निकट पहुंचे। धनुष के मध्य भाग में भूत भवन भोलेनाथ विराजे हुए हैं। शंकर भगवान को राम जी ने देखा, जब महादेव बैठे हैं तो उनको कौन उठा सकता है भाई। राम जी ने धनुष को प्रणाम किया। शिव जी को लगा मेरे इष्ट मुझे प्रणाम कर रहे हैं। शिव जी उठे धनुष से, और धनुष से उठ करके राम जी के चरणों में दंडवत लेट गए। जैसे शंकर भगवान उठ करके जमीन पर प्रभु को प्रणाम किया, मौका पाकर के राम जी ने धनुष को उठा लिया। बाबा कहते हैं, अरे दम के उदामिन जिमिना भवयहु मंडल भय लावते कहीं जते गाढ़े, काहू न लखाने तब ठाणे। नीत चढ़ावत कई जत गाढ़े, काहू न लखाते सब ठाणे। तेहि छन राम मात धन तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोर। अरि भरे भुवन धुनि घोर कठोर, अरि भरे भुवन धुनि घोर कठोर। भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाज तज मारग चले। चित्ता रही दिग्गज डोल मही, गोल पूर्वी कलमल। सूर्य सुर मुनि कर काम दीने, सकल विकल विचारे। कोदंड खंड राम तुलसी जयति वचन उचारे। हाँ जयति वचन उचारहि, हाँ जयति वचन उचारहि। जैसे भगवान श्री राम ने पहुंचे, धनुष को प्रणाम किया, धनुष को उठाया। दमके उदामिनी, आकाश मंडल में बिजली चमकने लगी, घोर गर्जना आकाश मंडल में होने लगी। दामनी के दमक से सबकी आंखें चकाचौंध हुई, सबका नेत्र बंद हुआ। भगवान उसी समय धनुष को उठाए, प्रतंचा चढ़ाए। बाबा कहते, तहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन
तीनों लोक में जय जयकार होने लगा। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, बोलिए दुल्हा सरकार की जय। जैसे ही सबके चकाचौंध शांत भई, लक्ष्मण जी महाराज ने अपने पैर के अंगूठे से पृथ्वी को दबा लिया है। क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि राम जी धनुष उठाए और धनुष के साथ साथ पृथ्वी भी उठ करके खड़ी हो जाए, इसलिए लक्ष्मण जी ने अपने पैर से अंगूठे से पृथ्वी को दबा लिया है। सबने भगवान जैसे नेत्र खोल करके देखा, प्रभु दो चाप खंड मही तारे। भगवान श्री राम ने धनुष को उठा करके खंड खंड कर दिया। पूरी मिथिला जय जयकार करने लगी। बोलिए अवध बिहारी सरकार की जय, दुल्हा सरकार की जय। बाबा कहते हैं राम जी ने धनुष को तोड़ा, लेकिन अलग वैरायटी से तोड़ा। जो किसी ने नहीं किया वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने किया। बाबा कहते हैं अरे तेहि छन राम मत धनु तोड़ा, तेजन राम मद धन तोरा, तेजन राम मद धन तोरा। भरे भुवन धुन घोर कठोरा, हरि भरे भुवन धुन घोर कठोरा, हरि भरे भुवन धुन घोर कठोरा। राम जी ने धनुष का भंजन किया। बाबा कहते तेहि छन राम मत धनु तोड़ा। राम जी ने धनुष को न ऊपर के भाग से तोड़ा न नीचे के भाग से तोड़ा, धनुष के मध्य भाग से तोड़ा। इसलिए बाबा कहते हैं तेजन राम मद धन तोरा, तेजन राम मद धन तोरा। हरि भरे भुवन धुन घोर कठोरा, हरि भरे भुवन धुन घोर कठोरा। 3 नगर है, लंका, अयोध्या, मिथिला। शिव जी की पिनाक धनुष को न अयोध्या में तोड़ा न लंका में तोड़ा, दोनों के मध्य में जनकपुर में तोड़ा। इसलिए बाबा कहते हैं तेजन राम मद धन तोरा, तेजन राम मद धन तोरा। हरि भरे भुवन धुन घोर कठोरा, हरि भरे भुवन धुन घोर कठोरा। 3 लोक हैं, आकाश लोक जहाँ हम आप बैठे हैं, मृत लोक, और इसके नीचे पाताल लोक। तो राम जी ने शिव जी के पिनाक धनुष को ना स्वर्ग लोक में तोड़ा ना पाताल लोक में तोड़ा, दोनों के मध्य मृत्यु लोक में तोड़ा। इसलिए बाबा कहते हैं तेजन राम मद धन तोरा, तेजन राम मद धन तोरा। हरि भुवन धुन घोर कठोरा, हरि भुवन धुन घोर 3 कठोरा। पहर, सुबह शाम दोपहर। तो भगवान शिव के पिनाक धनुष को न सुबह तोड़ा न सायं काल में तोड़ा, मध्याह्न के समय तोड़ा। इसलिए बाबा कहते हैं तेजन राम मद धन तोरा, तेजन राम मद धन तोरा। भरे भुवन धुन घोर कठोरा, भरे भुवन धुन घोर कठोरा। 3 राम हुए, सतयुग में परशुराम हुए, द्वापर में बलराम हुए, त्रेता में श्री राम हुए। तो शिव जी की पिनाक धनुष को न सतयुग के परशुराम ने तोड़ा न द्वापर के बलराम ने तोड़ा, त्रेता के श्री राम ने तोड़ा। इसलिए बाबा कहते हैं तेजन राम मद धन तोरा, तेजन राम मद धन तोरा। हरि भुवन धुन घोर कठोरा, हरि भुवन धुन घोर कठोरा, हरि भुवन धुन घोर कठोरा। भगवान श्री राम ने धनुष का भंजन किया, मिथिला में जय जयकार होने लगी। सिया जी वरमाला लेकर के आई और राम जी को वरमाला पहनना है। राम जी बड़े ऊपर से चंदन की चौकी पर खड़े, सखियों ने निहोरा किया और सखियां राम जी से निहोरा करती हैं, कहती हैं सरकार ये ससुरारी है और ससुराल में अच्छे अच्छे लोगों को सर झुकाना पड़ता है। क्यों दीक्षित भैया, सही है ना? हाँ, अच्छे अच्छे लोगों को ससुराल में ऐसे करना पड़ता है, तभी तो वरमाला पहनाया जाएगा। है सिया जो वरमाला लेकर खड़ी है, गावही छवि अवलोक सहेली, सिया जयमाल राम और मेली। माँ वरमाला लेकर खड़ी है। वरमाला के विषय में मैं हमेशा एक बात निवेदन करती हूँ, जो आज के जमाने की प्रथा आ रही है,
ये बिल्कुल हमारी संस्कृति नहीं है। वरमाला का मतलब समर्पण, वरमाला का आश्रय है समर्पण। प्रेम का धागा होता है, उस धागे में नाना प्रकार के पुष्प होते हैं। एक स्त्री मान, सम्मान, स्वाभिमान, प्रेम, श्रद्धा सब कुछ उस प्रेम के धागे में पिरो करके होने वाले पति के गले में डालती है कि आज के बाद आप मेरे मान, सम्मान, स्वाभिमान की रक्षा करिए। तो उस पुरुष का कर्तव्य है कि सर झुका करके उसके स्वाभिमान को, उसके सम्मान को सिरोधार करे और कहे कि आज के बाद मैं आपके मान सम्मान की रक्षा करूंगा। ये इसका धर्म है। बेटियों से निवेदन है, एक होने वाला पति जब अपने होने वाली पत्नी के गले में वरमाला डालती है तो वो भी इसी विचार से डालता है कि मैंने आज तक अपने परिवार के प्रत्येक सदस्यों के संबंध को पिरो कर रखा था, आज के बाद ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और इस प्रेम भरे माले को, श्रद्धा, परिवार में जो एक एक मोती के रूप में रिश्ते हैं, इनको संभाल कर रखना तुम्हारा कर्तव्य है। तो पत्नी का धर्म है सर झुका करके उसको स्वीकार करें। लेकिन बाहर जमाना 2-2, 3-3 फीट उछल उछल करके करतूत किया जाता है। अच्छा भैया, जब उछलने हैं तो काहे परपंच किया जाए हो? बार बार ऐसे कर लेते, पहनाने ऐसे। जब यह करना है, मैं कल एक वीडियो भेजे थे मिश्रा जी हमको, छोटा सा, उसमें देखा था मैंने कि जो वर था वो वरमाला पहना रहा था और कन्या बार बार ऐसे कर रही थी, 2-3 थप्पड़ मारा, मूर्ख कहीं की। मैंने देखा उसको, वो मारा तो गिर गई। हमने कहा यह होना चाहिए, यही होना चाहिए। एक आध 2 लोग पिटा जाएंगे तो ये करना बंद कर देंगे। भाई जब यही करना है, बचना ही है, तो वरमाला की विधि क्यों? वरमाला समर्पण का विषय है, इसलिए आप सभी से प्रार्थना है इसको आदर के साथ सिरोधार करिए, सम्मान के साथ गले में धारण करिए। आइए। विश्वामित्र ने वरमाला धारण करवाया। गावई छवि अवलोक सहेली, सिय जयमाल राम उर्मेली। माँ ने प्रभु के गले में वरमाला डाल दिया। पूरी मिथिला जय जयकार करने लगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। माँ ने गले में वरमाला डाला तो प्रांत मिथिला वाले जय जयकार किए। परशुराम जी का आगमन, लक्ष्मण परशुराम संवाद भया। श्री जनक जी ने दूत को अयोध्या भेजा। उधर से अयोध्या अगहन माह शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन मंगलवार सुंदर बारात अयोध्या से निकलकर मिथिला आई और मिथिला में प्रभु श्री सीताराम जी महाराज का दिव्य विवाह भया। चारों भैया का विवाह एक साथ, राम जी का विवाह सीता जी के साथ, भरत जी का विवाह मांडवी जी के साथ, लक्ष्मण जी का विवाह और विला के साथ, शत्रुघ्न जी का विवाह स्तुति कीर्ति के साथ संपन्न भया। चारों भैया का विवाह भया। आइए इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विश्राम देने से पूर्व निवेदन सूचना सुनेंगे, फिर दिव्य विवाह महोत्सव का आनंद लेंगे। और कल कथा का पंचम दिवस है। कल कथा के पंचम दिवस में सीता मैया की पावन विदाई, भगवान श्री राम की 14 वर्ष की पावन यात्रा, केवट प्रसंग। कल के प्रसंग में हम आप केवट भैया के पावन चरित्र को सुनपान करेंगे। जहां तक राघव जी की इच्छा होगी कथा को हम आप सुनपान करेंगे। आइए सूचना सुने, फिर विवाह महोत्सव का भाव के साथ आनंद लेंगे। बोले दुल्हा सरकार की भक्ति की पावन धरा, मियां सिंह की पावन धरा, पिथौरा छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक पावन पवित्र धरा पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के जीवन पर आधारित दिव्य श्री राम कथा महोत्सव का चतुर्थ दिवस सीताराम विवाह उत्सव के महोत्सव से पावन कार्यक्रम से समाप्त होंगे। सर्वप्रथम कथा प्रसंग में इस रात्रि के पावन बेला में
सुदूर अंचल से चल करके आए सभी श्रोता श्रद्धालुओं का पूज्य देवी जी की YouTube चैनल फेसबुक पेज पर इस कथा का लाइव प्रसारण घर बैठे समझ कर रहे श्री भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आइए सर्वप्रथम श्री राम कथा सेवा समिति श्री राम कथा सेवा समिति के मुखिया आदरणीय श्रद्धेय अध्यक्ष श्री बोधीराम चौधरी जी से निवेदन है मंच पे पधारे। साथ में श्री पुनीत सिन्हा जी जो समिति के संरक्षक हैं, राजेंद्र सिन्हा आप भी संरक्षक हैं, मोनू अग्रवाल जी, रामकृष्ण मने जी, गौतम जी, सुभाष अग्रवाल जी, टिकेंद्र जी, आप सबसे निवेदन है